वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, हमने भी बहुत कोशिश की आपको जितना हो सके हर चीज़ यहाँ से प्रोवाइड की। एक एक दिन के 5-5 लेक्चर भी अपलोड किए। तो अभी जैसे आपके साथ प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के जितने भी टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं, इस पीडीएफ में मैंने 100 एमसीक्यूज़ रखे हैं, लेकिन जितने भी डिस्कस हो पाए डिस्कस करेंगे। आप भी एंड तक बने रहें, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन 100 एमसीक्यूज़ में से आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, 2 या 3, 4, 5 जितने क्वेश्चन होंगे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें से ये बहुत पहले की पीडीएफ बनी हुई थी। इसमें से बाकी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे हैं एज़ इट इज़, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। आपका बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर प्लेलिस्ट में आप अभी तक नहीं गए हैं तो ये आपके लिए अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर हैं करंट अफेयर पे, जेएंडके ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर, साइंस, कंप्यूटर, हर एक चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत लंबा सेशन होने वाला है, आप इसको स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका वैल्यूएबल टाइम है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना हमारा वो मकसद है टाइम वेस्ट करना आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, वाई केप ऑफ गुड होप। देखिए, हम पुर्तगीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में डच, पुर्तगीज़, फ्रेंच एंड जो आपके ब्रिटिश आए थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सभी क्वेश्चन मैंने रखे हैं और 1947 तक क्वेश्चन है, तो आप स्किप ना करें। सी रूट किसने डिस्कवर किया था वाया केप ऑफ गुड होप से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए हम क्विक फास्ट रखेंगे सो दैट सारे कवर हो जाएं। वास्को डा गामा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय इन इंडिया। देखिए, वाइसराय होते थे यहाँ इंडिया में, और पुर्तगीज़ के जो पुर्तगाल के लोग थे, जब ये यहाँ पे आए थे तो इनका वाइसराय पहला कौन था? ऑप्शन है वास्कोडा गामा, डियाज, फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया, या अल अलबुकरी, ठीक है, जो भी है प्रोनाउंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया, ठीक है, ये इनके पहले वाइसराय थे। नेक्स्ट है, वेयर डिड पुर्तगीज कंस्ट्रक्ट देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया। पुर्तगीज जब इंडिया में आए तो वो फर्स्ट फोर्ट इन्होंने कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया? ऑप्शन है कुनूर, अंजीदीव, या कोचिन, या गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दैट इज कोचिन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कहाँ पे लोकेट करता है। नेक्स्ट है, द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह वाज किल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद। बहादुर शाह जो गुजरात के रूलर थे, ये किसके साथ इनका कन्फ्लिक्ट जब हो रहा था तो वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आप फ्रेंच लगा लें, ठीक है, पुर्तगीज़ लगा लें, ठीक है, या ब्रिटिशर लगा लें। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ फ्रेंच, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, नहीं, पुर्तगीज़ के साथ इनकी लड़ाई थी, सॉरी, पुर्तगीज़ के साथ तो इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, हु वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वेंडीवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वेंडीवा वाश बैटल हुई थी, इसमें जो इंग्लिश थे, ठीक है, ब्रिटिशर थे, उन्होंने किसको हराया था? ऑप्शन है पुर्तगीज़, फ्रेंच, डेन, या डच। इसका जो राइट आंसर है बताएं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। फ्रेंच को यहाँ पे हराया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए 100 क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूँगा क्विक वे में डिस्कस करें। रैपिड फायर सेशन कह लें आप इसको, क्योंकि टाइम कम है आपके पास भी। अगर बहुत डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। बताएं, ब्लू वाटर पॉलिसी के रिलेटेड कौन हैं? डी एल्मीडिया, अल गुरुकी, डुप्लिक्स, या रॉबर्ट क्लाइव। बताएं।
देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अलग से अगर डिस्कस करते हैं, देखिए सारे राइट्स कहते थे कि ये मतलब हमें ही बिलोंग करते हैं, जितना भी जो भी कारोबार है वाटर पे, तो ये खुद की ही सुपरमेसी उस पे रखते थे। तो ये पॉलिसी किसने बनाई थी? इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर ए, डी अल्मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर डिड द डच फाउंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? डच ने पहली अपनी फैक्ट्री कहाँ पे फाउंड की थी? मसूलीपट्टनम, पुलिकेट, सूरत या अहमदाबाद? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए आप स्टार लगा लें। ये पीडीएफ में आपको जिन्होंने भी परचेज ऑलरेडी पीडीएफ की हैं, बहुत ज़्यादा है, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। जिसने भी ऑलरेडी वो पहली वाली पीडीएफ परचेज़ की है, मैं वहाँ पे भी ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग अपहेल टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857? आपने सुना होगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी पहली जो इंडियन की जंग थी आज़ादी के लिए 1857 को कहा गया है वीडी सावरकर जी के द्वारा। लेकिन इस रिवोल्ट के इमीडिएटली बाद बंगाल में एक और कुछ रेबिलियन होता है, तो वो कौन सा था? ऑप्शन है सन्यासी रेबिलियन, संथल रेबिलियन, इंडिगो डिस्टर्बेंस या पबना डिस्टर्बेंस। बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर फोर्स कर रहे थे इंडियन को, जो इंडियन प्लांटर हैं, जो फार्मर्स थे, उन्हें कहते थे कि आप इंडिगो अपनी लैंड पे कल्टीवेट करिए, और इंडिगो कल्टीवेट करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती थी, दूसरी बार यूज़ करने के लिए नहीं रहती थी। तो फार्मर्स जो है इस चीज़ से नाराज़ थे कि हमें ऐसा नहीं करना, उन्होंने रिफ्यूज़ किया था और उसके खिलाफ में इन्होंने एक रेबिलियन कर दिया था। नेक्स्ट है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु लेड द बरदौली सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसके बारे में देख लीजिएगा। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, चमन लाल या राजा गोपालचारी। तो ये जो है वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, हु बिगेन द फिराजी मोमेंट? फिराजी मोमेंट किसने स्टार्ट की थी? हाजी शरायतुल्लाह, सईद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या सलीमुल्लाह? किसने फिराजी मोमेंट स्टार्ट की थी? इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। देखिए आज जाते जाते आपका एग्ज़ाम है, तो लाइक बटन से कुछ नहीं जाएगा। इतनी मेहनत अगर हम आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है, आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इससे क्या होता है ना, थोड़ी बहुत हमें भी मोटिवेशन मिलती है जब आप थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाने का तरीका या कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी है, या तो आप वो चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव सेशन तो है नहीं कि आप वहीं पे लिख दें, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, द लीडर ऑफ मुंडा रेबिलियन या उलगुलान जिसे कहते हैं वाज, कौन था मुंडा रेबिलियन? ठीक है, तो आपने सुना होगा नाम बिरसा मुंडा का, तो इसका राइट आंसर जो है वो यही है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी रेबिलियन, नहीं सन्यासी, यस सन्यासी रेबिलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग? सन्यासी रेबिलियन स्टार्ट किया था और ज़्यादा फेमस इन्होंने अपने राइटिंग से ही कर दिया। ये कौन थे? दीनबंधु मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष या हरिश्चंद्र? तो इसका जो राइट आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन कभी वक्त मिला तो दे देंगे। ठीक है, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय वाज, राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सती बैन करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और सती को बैन किसने किया था, किस गवर्नर जनरल के टाइम में? तो याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रखा है मैंने आगे पीडीएफ में, आपको मिल जाएगा। पहली सोसाइटी राजा राम मोहन राय ने कौन सी फॉर्म की थी? ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, तत्वबोधनी सभा? देखिए इन्होंने ब्रह्मो समाज भी इन्होंने ही फाउंड किया, लेकिन पहली जो सोसाइटी फाउंड की थी वो आत्मीय सभा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ब्रह्मो समाज कब फाउंड किया, कौन से ईयर में? ठीक है, और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है। 1827, 1828, 1829, 1820? बताए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1828 में ब्रह्मो समाज जो है वो फाउंड किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लीजिए आप।
ठीक है। जितने भी स्लोगन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे डू आर डाई महात्मा गांधी जी ने दिया है, गो बैक टू वेदास ये किसने दिया है, ऐसे ही फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट ये किसने कहा है, दिल्ली चलो, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे ऐसे जितने भी स्लोगन होते हैं ना हिस्ट्री में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। तो बताएं, बैक टू वेदास यानी वेदास की तरफ हो जाइए, वेदास को दोबारा से पढ़िए जो वो वेद होते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त। तो किसने कहा था, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कभी कभार आप ऑप्शन भी इस तरह देखिए कि एग्जामिनर अगर लंबा ऑप्शन लिख रहा है तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा ऑप्शन टाइप करने में भी उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो हो सकता है उसका ऑप्शन वही हो। तो ये एक मेरी सजेशन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप स्किप कर रहे हैं, तो ऐसे ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है, फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर ले आप। देखिए, फिलहाल तो इसमें 100 जो क्वेश्चन रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ और खास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द थियोसोफिकल सोसाइटी वाज लेड बाय, थियोसोफिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी, ए ओ हयूम। देखिए, ए ओ हयूम का नाम आपने अगर याद होगा आपको, तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापित की थी, स्थापना रखी थी। जो इंडियन नेशनल आईएनसी है 1885 में इन्होंने कांग्रेस बनाई थी, यानी 28 दिसंबर, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ए ओ हयूम के द्वारा फाउंड की। अर्थुर ग्रिफिथ, एनी बेसेंट या लॉर्ड डफरिन, बताएं राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज एनी बेसेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर, देवबंद मूवमेंट जो यूपी में है कब स्टार्ट हुई, ऑप्शन है 1980, 1888, 1885, 1866 एडी, बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है, 1866 में देवबंद मूवमेंट फाउंड होती है। सेम एज इट इज आपका फाइनेंस एसआई में क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आया है। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है इंडिया का कौन सा है, उस टाइम की पीडीएफ बनी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बंगाल गेज़ेट जो है पहला इंडिया का न्यूज़पेपर है, ठीक है, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन विच न्यूज़पेपर बाइकआउट वाज फर्स्ट डिक्लेयर, देखिए सबसे पहले बाइकआउट कौन से न्यूज़पेपर में डिक्लेयर्ड हुआ था। आपको पता है यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चली थी, जिसमें कहा था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल को ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने बांट दिया, ठीक है, क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था, सॉरी ईस्ट बंगाल था, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन थी और वेस्ट बंगाल में हिंदू थे। उनका ये मकसद था डिवाइड एंड रूल, यानी डिवाइड करके हम यहाँ पे रूल करें। लेकिन उन्होंने जो अपनी राय दी थी, कहा था कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रूल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए। तो उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान में एक मूवमेंट चली थी, स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें कहा था कि फॉरेन गुड्स को, फॉरेन क्लोथ्स को, सब चीज़ों को बाइकाट करिए। तो बाइकाट सबसे पहले कौन से न्यूज़पेपर में डिक्लेयर हुआ था, ऑप्शन है संजी बानी, हिटावदी, युगांतर या अमृता बाजार, ये सारे न्यूज़पेपर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, संजीवनी में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड हिंदू कॉलेज फाउंडेड, हिंदू कॉलेज कब फाउंड किया गया, 1880, 1817, 85, 55, 1857। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1877, ठीक है, 1877। देखिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और जब आपका एग्ज़ाम पेपर हो जाता है तो आप ज़रूर आएँ और चैनल पे कमेंट करिए, और या व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए में से आपके वहाँ एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका पार्ट 2 है ये, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ से ऊपर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब 21st क्वेश्चन है, हु वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था तो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे, ऑप्शन है चर्चिल, पल्मस्ट्रॉन,
एटली या ग्लैडस्टोन, तो आपने ऑप्शन देख ही लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए आपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के बारे में सुना होगा। जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था ना, तो उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी, उससे पहले यानी 1848 में ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने लाई थी, ठीक है। लेकिन 1857 में रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। यानी रीज़न जो है, काजेज बहुत पहले से ही थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे थे, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऐसी पॉलिसी थी कि अगर किसी भी इंडियन रूलर के अगर सक्सेसर नहीं है, रियल सक्सेसर यानी आपका बेटा नहीं है रियल, तो आप अडॉप्टेड सन को अपना सक्सेसर यानी आपने बाद जो आपका तख्त होगा, जो थ्रोन होगा, उस पर नहीं बिठा सकते। तो अगर आप जिस एरिया पे रूल कर रहे हैं वो एरिया क्या हो जाएगा, वो अल्टीमेटली ब्रिटिश के अंडर चला जाएगा। यहाँ अगर ये एरिया आपका, तो ये ब्रिटिश इसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे अगर आपका कोई सन यहाँ पे रियल सन नहीं है, ठीक है। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की फर्स्ट विक्टिम यानी फर्स्ट उसका शिकार कौन बनी। तो देखिए ये सितारा है, ये भी शिकार बनी है, झांसी भी बनी है, सारी बनी है, लेकिन सितारा जो है वो पहली थी, ठीक है। ये जगह का नाम है सितारा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज। इंडियन नेशनलिज्म, देखिए नेशनलिज्म क्या होता है, अपने देश के प्रति प्यार, देश के प्रति भावनाएं, जैसे भारत माता की जय, ऐसे ऐसे जो हम वंदे मातरम, ये एक नेशनलिज्म का सिंबल है, ठीक है। तो नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश राज, ये कहता है ब्रिटिश राज का चाइल्ड है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, ऑप्शन है बिपिन चंद्रा, आर कोपलैंड, आर सी मौजूमदार या पीई रॉबर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज आर सी मौजूमदार। ये हिस्टोरियन है, ठीक है। सॉरी, ये किसने कहा है, ये आर कोपलैंड ने कहा है, ठीक है। हिस्टोरियन है आर कोपलैंड, इन्होंने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड अंशुलन समिति ऑफ ढाका। जो ढाका की अंशुलन समिति है, किसने फाउंड की है, प्रफुल्ला चक्की, पुलिन दास, एस एन सन्याल, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पुलिन दास, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पुलिन दास, PULIN, पुलिन दास ने फाउंड की है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गदर। गदर का मीनिंग क्या होता है, देखिए गदर मूवी भी है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऑप्शन है रिवोल्ट, इंडिपेंडेंस, स्वराज या लिबरेशन। तो गदर का मतलब क्या होता है, दैट इज रिवोल्ट। नेक्स्ट है, तिलक फॉर्म्ड हिज होम रूल लीग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलक ने होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में स्टार्ट की थी कहाँ, सटारा में, पुणे, बेल्जियम या बैरर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम में, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वाज। पहली जो मास मूवमेंट थी, मास मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मासेस यानी बहुत सारे लोग जो हैं पार्टिसिपेट हुए थे, वो कौन सी मूवमेंट थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिगो मूवमेंट या साल्ट मूवमेंट। देखिए आपको अगर डेट याद होगी तो आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, ठीक है। इसका राइट आंसर है मास जो 1920 में ऑलमोस्ट स्टार्ट की थी। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत लेट स्टार्ट की थी 1942 में, ठीक है, जिसमें एक स्लोगन बहुत पॉपुलर हुआ था, डू और डाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था ना दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सॉरी, यहाँ पे इंडिगो मूवमेंट है, ठीक है, जो फार्मर के सपोर्ट में गांधी जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर लिख लें अगर आपको कोई यहाँ से कन्फ्यूजन है। व्हेन एंड वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वो कब हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे। 1919 में अमृतसर में हुआ है, लेकिन कौन सी डेट को, 13 अप्रैल को, याद रखना 13 अप्रैल को। जो जनरल डायर थे वो बाग में एंटर होते हैं, आगे आपको सब पता होगा। नेक्स्ट है, द रॉलेट एक्ट
वाज पास्ड इन द ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट जो है पास कब हुआ, तो इसी साल पास हुआ था, इसी के खिलाफ। इसी एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया है, ठीक है, ब्लैक एक्ट, ठीक है। कहते हैं दिस एक्ट पुट द सिस्टम ऑफ नो वकील नो अपील एंड नो दलील, ठीक है, क्योंकि किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। और दो मोस्ट पॉपुलर लीडर को अरेस्ट किया था, एक सैफुद्दीन थे और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल थे, जिनको अरेस्ट किया था, ठीक है। तो इसके बाद फिर जलियांवाला बाग में मीटिंग रखी थी, तो वहाँ क्या हुआ, यू नो बेटर। विच एक्ट वॉज नोन एज ब्लैक एक्ट, अभी हमने बात की कौन से एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा गया है, तो दैट इज रोलेट एक्ट, ठीक है। ईयर भी याद रखना कब पास हुआ है। नेक्स्ट है, विच लीडर डाइड ऑन द डे व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 2020, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे 1920 है, सॉरी 1920 याद रखना, ये 2020 नहीं है। 1920 की बात करें, 1920 में उसी दिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन सुबह सुबह न्यूज़ आती है कि किसी की डेथ हो गई है। वो कौन थे, तो वो पॉपुलर लीडर थे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेज्ड बाय, जो स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद वो किसने रेज्ड किया है। ऑप्शन है, ऑप्शन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर या भगत सिंह। तो जो पॉपुलराइज किया था वो इन्होंने किया था, लेकिन लिखा हजरत मोहानी ने था ये, ठीक है, याद रखना। लिखा हजरत मोहानी ने था, लेकिन पॉपुलराइज जो किया था वो भगत सिंह जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर्स ऑफ, स्वराज पार्टी किस पार्टी के या किस मूवमेंट के फेलियर होने पे बनाई गई थी। ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, रोलेट एक्ट या चंपारण सत्याग्रह। बताइए राइट आंसर। शायद हम ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दी थी, विड्रॉ कर दी थी 1922 में, जब चौराई चौरा इंसिडेंस हुआ था गोरखपुर में, यूपी में। तो उसके बाद जब गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे लोग जो हैं गांधी जी के खिलाफ हो गए। तो इसी सिलसिले में एक पार्टी बना दी गई, जो स्वराज पार्टी बनाई। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्वराज पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेन लीडर ऑफ स्वराज पार्टी वर, मेन लीडर स्वराज पार्टी का कौन था। अभी मैंने ऊपर ये आपके लिए होमवर्क रखा था, लेकिन चलिए बता देते हैं। देखिए मैंने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं, और आप इनको ज़रूर अटेम्प्ट करें, बहुत अच्छे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप अगर पटवारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, क्योंकि JK SSB के हर एक एग्ज़ाम में नेशनलिस्ट मूवमेंट रहती ही रहती है। ऑप्शन है MN रॉय, BR अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, CR दास और वल्लभ जी पटेल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज CR दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी, मेन लीडर थे इसके। देखिए अभी ऊपर बात की हमने चौराई चौरा एपिसोड जो है वो कब हुआ, टू प्लेस ऑन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच सेशन द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज प्लेस्ड, ठीक है। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये कौन से सेशन में बात हुई थी। देखिए कांग्रेस का हर साल सेशन होता था, और आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कांग्रेस के इस सेशन के लिए किसी ने कमेंट किया था, मतलब एक लीडर थे, उन्होंने कहा था इट वाज जस्ट अ 3 डे तमाशा, क्योंकि कांग्रेस जो है साल के लास्ट दिसंबर 3 दिन मिलती थी, सेशन करती थी, तो इसलिए किसी ने क्रिटिसाइज़ किया था कि इट वाज नॉट अ सेशन, इट वाज जस्ट 3 डे तमाशा, है ना, इन द एंड ऑफ ईयर। तो पूर्ण स्वराज जो डिमांड की थी ये किसने की थी, ये सॉरी ये कहाँ पे की थी, दैट इज़ लाहौर सेशन, ठीक है, जो लाहौर सेशन हुआ था 1922
1930 या 1929 में, तो तब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार जो इंडिपेंडेंस डे है, और यही रीज़न रहा है आपका जो संविधान को लागू करने के लिए, इसीलिए ये डेट चूज़ की थी। याद रखना, ये आज फैक्ट एक सीख लें आप, कि संविधान अगर 29 नवंबर को तैयार हो गया था। देखिए, एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो जो बनकर रेडी हो गया था ना, वो 29 दिसंबर कि 26 है, 29 है, इतना ही है, 1949 में हुआ था, ठीक है। याद रखना, 26 दिसंबर 1949 में तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। इसके लिए एक डे का इंतज़ार किया था, वो 26 जनवरी थी, ठीक है। 26 जनवरी का इंतज़ार किया, क्योंकि इस दिन पहली बार हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को फिर हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी इम्प्लीमेंट हो गया था। इसीलिए हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पहली बार हमारा 1930 में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल्ट सत्याग्रह कौन सा ईयर में हुआ है, तो बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 में, ठीक है। देखिए, आपको अगर ज़्यादा ये टाइम लग रहा है, तो आप इसकी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं वीडियो को। हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था। देखिए, थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में, तो थर्ड में किसने, नहीं सॉरी, सेकंड में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो सेकंड में महात्मा गांधी जी के ने पार्टिसिपेट किया था। पहली में रूठे हुए थे ये, पहली में नहीं गए थे, ठीक है। कहाँ गए बाकी क्वेश्चन। देखिए, अभी तक हमारे 40 क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, ये 41 क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड। आज़ाद हिंद फौज जो है कब फाउंड की गई, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, आज़ाद हिंद फौज का। नेक्स्ट है, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब इंडिया में आया था, उसके मेंबर 3 थे, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं था। पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन वेवल जो है नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु फाउंडेड द खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार पार्ट। खुदाई खिदमतगार किसने फाउंड की है, अब्बास तैयब जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद या डॉक्टर अंसारी। बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये अफगानिस्तान के थे। नेक्स्ट है, व्हेन गांधी जी वाज अरेस्टेड इन सॉल्ट सत्याग्रह हु टुक हिज प्लेस एज अ लीडर ऑफ द मोमेंट। जब गांधी जी साल्ट सत्याग्रह के मामले में अरेस्ट हो गए थे, उसके बाद उस मोमेंट की जो लीडरशिप है वो किसने संभाली थी। अब्बास तैयब जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए है, यस। अब्बास तैयब जी जो है इन्होंने कमांड संभाली थी, ठीक है। नेक्स्ट, हु लेड कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया चल रही थी, तो बिहार में कौन इसके हेड थे, कौन चला रहे थे। स्वामी विवेकानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री नारायण गुरु या जे बी सेन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज राजकुमार शुक्ला। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है, हु इस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार। स्वराज दल किसने इस्टेब्लिश किया। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, रामलाल सिंह, बंकिम चंद्रा मित्रा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर गिव अप हिज नाइटहुड टाइटल। इनको नाइटहुड टाइटल का टाइटल मिला था, इन्होंने उसको गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया था, छोड़ दिया। क्यों किया था ऐसा। क्या ब्रूटल सप्रेशन ऑफ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, यानी जब सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के टाइम पे अंग्रेज़ों ने उसको सप्रेशन की,
या एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, जब भगत सिंह को फांसी दी उसके बाद, या जलियांवाला बाग ट्रेजिडी जब हुई उसके बाद, चौराई चौरा एपिसोड हुआ उसके बाद। तो बताएं राइट आंसर कब इन्होंने उसको गिव अप किया। इसका जो राइट आंसर है दैट इज जो जलियांवाला बाग, आई थिंक ऐसा ही है, यस, जलियांवाला बाग के टाइम पे इन्होंने जो नाइटहुड टाइटल अंग्रेजों ने इनको दिया था वो वापस कर दिया, भाई हमें नहीं चाहिए आपका ये टाइटल। Who was elected as the president of All India Khilafat Conference held on 23rd November 1999? सॉरी 1919 है। ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट जो है दो ब्रदर्स ने चलाई थी, याद रखना, शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने, ठीक है। क्यों चलाई थी? क्योंकि तुर्की में खलीफा के साथ अंग्रेज़ लोग बहुत बुरा कर रहे थे, उनकी जो पावर थी, पोजीशन थी, उसको डिथ्रोन कर रहे थे, और उसी गुस्से में यहाँ इंडिया में भी एक मूवमेंट चला दी, यानी अंग्रेज़ों को कोऑपरेट नहीं करना है, उनकी खिलाफत, एक खिलाफत मूवमेंट चलाई। तो गांधी जी ने इसको बहुत एक अच्छा मौका देखा था कि क्योंकि गांधी जी इस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने वाले थे। तो उसके बाद महात्मा गांधी जी को ही क्या बना दिया, इसका प्रेसिडेंट बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दैट अभिनव भारत सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है, मार्क कर लीजिए इसको। अभिनव भारत सोसाइटी जो है किसने फाउंड की है? भगत सिंह, वी डी सावरकर, पुलिन बिहारी या नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन हाउस इन लंदन। इंडियन हाउस इन लंदन के फाउंडर कौन है? ऑप्शन है श्यामाजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, रामचंद्र या तर्कनाथ दास। बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपका अगर परसों एग्ज़ाम है तो इतना तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हु इज़ रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के मदर किसे कहा गया? एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू, मैडम बीकाजी रुस्तम केमा या नन ऑफ दी अबव। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मैडम बीकाजी रुस्तम केमा। देखिए अभी तक 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आप भी टायर्ड हो चुके होंगे, थक चुके होंगे, लेकिन चलिए ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसके बाद जो रहता है वो हम कल नाइट में डिस्कस कर लेंगे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन। बताइए राइट आंसर। देखिए उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रेसेड कार्टिजेज इंट्रोड्यूस इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। देखिए मेन जो इमीडिएट काज बना था ना 1857 के रिवोल्ट का, वो यही था कि एक न्यू टाइप की राइफल अंग्रेज़ों ने लाई थी हिंदुस्तान में, जिसमें जो बारूद भरा जाता था वो दांतों से काट कर भरा जाता था, और ऐसा मिथ इंडियन सोल्जर में चल रहा था कि मिथ था या फैक्ट था। तो बहुत सारे हिस्टोरियन लिखते हैं कि मिथ था, लेकिन कुछ लिखते हैं कि ये फैक्ट था कि जो उनका वो बारूद जो कारतूस में डाला जाता था वो काऊ फैट और पिग फैट से बनाया गया था, और ये दोनों चीज़ें हमारे इंडियन कम्युनिटी जो हिंदू एंड मुस्लिम थे इनके लिए बहुत मतलब पवित्र, जैसे काऊ बहुत पवित्र होती है हिंदूज़ के लिए, और वैसे ही पिग जो है वो मुस्लिम उसको नहीं उसका मीट नहीं खाते हैं या कुछ ऐसा है। तो ये कहते हैं कि इनके सेंटिमेंट्स को हार्ड करने के लिए ब्रिटिश ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन आर्मी में, जो भी इंडियन हमारे सिपाही थे अंग्रेज़ों के अंडर काम कर रहे थे। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया था? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 या जनवरी 1857? तो ये है नवंबर 1856 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एनफील्ड राइफल। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये किसने बुक लिखी है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या नाम दिया है उसको? दादाभाई नारोजी, रमेश चंदा दत्त, ठीक है, वी डी सावरकर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज
ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। तो आज का रखते हैं इतना ही। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं, बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे उन पे भी। आप अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी आप ढीले मत पड़िएगा। एक दिन आपके पास है, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवीजन के लिए इस तरह की पीडीएफ, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको कल का दिन है। अगर कोई पटवारी का यहाँ पे दिख रहा है, तो पटवारी का भी कंप्लीट मटेरियल है। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें, और पटवारी का जो मटेरियल है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।